कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको कैपेक्स भी बोलते हैं, शॉर्ट कैपेक्स। अब जैसे अभी पिछले पार्ट में पढ़ा था ना, जैसे प्रोक्योरमेंट कैसे क्लासिफाई करना, अगर हेल्ड फॉर सेल है, जैसे फर्स्ट टाइम प्रोक्योरमेंट है, हम लोग खरीद रहे हैं कुछ चीज, नया चीज को खरीद रहे हैं, तो क्या होता है न्यू परचेज लिखो, न्यू पर, तो क्या होना चाहिए लाइफ 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, नॉट हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। ठीक है, बेचने के लिए नहीं खरीदा होना चाहिए, और मटेरियल भी होना चाहिए, मटेरियल वैल्यू होना चाहिए। अगर ये तीनों हो गया प्लस प्लस प्लस, ठीक है, लाइफ कितना हो गया 12 महीने से ज्यादा, नॉट हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो मटेरियल भी है वैल्यू, तो ये क्या हो गया कैपिटल एक्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम करते हैं तो इसको हम लोग एसिड्स, जनरली एसिड्स में दिखाते हैं, और इसके नाम से ही लेजर बनाते हैं। कंप्यूटर खरीदा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ग्रुप से जैसे फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ग्रुप लेजर हो गया ना, फर्नीचर सारे टाइप का फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट एक खोल दिया, उसी में रख रहे हैं, टेबल डेस्क बेंच सब। ठीक है, कंप्यूटर स्मार्ट बोर्ड 12 महीने से ज्यादा चलती है, हम बेचने के लिए नहीं खरीदा। अगर जैसे फर्स्ट एस्टिमेट क्या बताया, अगर बेचने के लिए खरीदा है, नॉट अगर हेल्ड फॉर सेल है अथवा ट्रेडिंग, जैसे अथवा खरीदा फिर उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर बेचना है, तो फिर वो स्टॉक हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। और जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कोई मटेरियल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट लाइफ क्या है 12 महीने से कम है, तो क्या हो गया वो रेवेन्यू एक्सपेंड। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपेक्स बट हेल्ड फॉर सेल। जैसे दिखने में तो लगता है कैपेक्स जैसे इतना बड़ा सामान खरीदा, लेकिन काम ही वही डील करना है, जैसे बस बनाएंगे बस बेचना है, तो बस उसके लिए थोड़ी ना कैपेक्स हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसको यहाँ पर काट है, कैपेक्स मत बोलो, हेल्ड फॉर परचेज बट हेल्ड फॉर, और कैपेक्स बट नॉट मटेरियल, मटेरियल वैल्यू का नहीं, तब भी क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस, जैसे कैलकुलेटर वगैरह 1 महीने से ज्यादा, फिर 1 साल से ज्यादा चलती है ना, बेचने के लिए भी नहीं खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा है, लेकिन वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं रेवेन्यू। प्रिंटिंग स्टेशनरी बेचने नहीं खरीदा, लाइफ लेकिन कम है, तो उसको भी। किचन का आइटम वगैरह तो स्टाफ रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, स्टाफ वेलफेयर में डाल दिया या किचन एक्सपेंसेस में डाल दिया, खत्म कर दिया। प्रिंटिंग पेपर वगैरह प्रिंटिंग स्टेशनरी में डाल दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बार सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है, न्यू परचेज हो गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट, अब जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, ठीक है, एसेट्स के ऊपर हम लोग जब दोबारा खर्च करते हैं, अगर उससे इसके वजह से सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, सब्सिक्वेंट इसके वजह से अगर लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, और जैसे यहाँ प्लस प्लस है, तीनों चीज एक ही बार में होना चाहिए, लाइफ 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, नॉट हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, तभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जैसे ये बोर्ड बना लिया, ठीक है, बोर्ड के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं, अब कुछ पार्ट वगैरह चेंज कर रहे हैं, अगर उससे इसका लाइफ ज्यादा, जैसे 5 साल तक चलती थी लेकिन 10 साल तक चल जाएगा, अब तब क्या है वो एक्सपेंसेस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं तो लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और या तो क्या बोलना है कैपेसिटी बढ़ता है, जैसे बिल्डिंग में है ना 20 कमरे का ही बिल्डिंग था, 2 कमरे और ऐड कर दिया, कैपेसिटी बढ़ गई नहीं, कैपेसिटी बढ़, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बीच में पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी बढ़ गई। या तो कुछ एक रूम एक साइड से पार्टीशन करके कुछ जोड़ दिया, ठीक है, काउंटर बना दिया आगे, कैपेसिटी बढ़। अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह से अगर अब जैसे एसेट्स के ऊपर कुछ खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़े, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी, जैसे पहले 500 यूनिट बनाता था, अब 1000 यूनिट बनने लग गया, तो जो 500 से 1000 यूनिट बनाने के लिए जो भी खर्च करते हैं ना, उसको कैपिटल। कैपेसिटी में कुछ नहीं चेंज होता है तो वो रेवेन्यू, ठीक है, इसमें कुछ नहीं चेंज, स्टैक कुछ नहीं चेंज होता है तो वो रेवेन्यू चेंज। जैसे अब बाइक का इंजन ही पूरा निकाल के फिर दूसरा लगा दिया, अब और 5 साल चले, कैपिटल एक्सपेंड। सिर्फ सर्विसिंग करना है सर, मोबाइल चेंज करना है, रेवेन्यू। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, रिपेयर एंड मेंटेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे थोड़ी ना कैपिटल, वो चलाने के लिए बस। पेंटिंग क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, लेकिन जैसे एक साइड कमरा ऐड कर, ठीक है, एक थोड़ा बार लगा के एक दूसरा कमरा निकाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ इंजन का ऐसे पार्ट चेंज किया जिसकी वजह से इंजन की लाइफ बढ़ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ नॉर्मल सर रिपेयरिंग चल रहा है, क्लच वगैरह चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बियर उसका ब्रेक का तार चेंज गया, मशीन में थोड़ा मोबिल डाल लिया है ना, ओवरऑल कर रहे हैं वो सारा कुछ, ठीक है, लेकिन कोई पार्ट्स चेंज करे, वो पार्ट्स का अलग से लाइफ होता है, जैसे होता है ना एयरक्राफ्ट वगैरह में, तो उसको अलग अलग चीज अलग अलग बताना पड़ेगा। जैसे विंग्स का अलग से अलग चल रहा है, विंग्स का अलग लाइफ है, अंदर का मोटर का अलग लाइफ है, तो अलग अलग तरीके से उसको देखना पड़ेगा। मोटर में कुछ हो गया तो जैसे विंग्स सिर्फ चेंज करके आ गया तो विंग्स का अलग लाइफ है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मोटर का अलग से चेंज हो गया, अलग से लाइफ है। इंजन चेंज हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ इंजन में थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं तो रेवेन्यू इस तरीके से। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू क्लियर है। कैपिटल आया तो उसी को नाम से दिखाते हैं हम लोग, एसेट्स में ले जाते, बैलेंस शीट में ले जाते, और इसको कुछ इसमें जैसे अगर फाइनाइट लाइफ है, जैसे लैंड हो गया उसका इनफाइनाइट लाइफ है,
लैंड तो जब भी इतना ही रहेगा, इससे कोई बढ़ने भी नहीं वाला, एक्सपायर भी नहीं होने वाला है, ठीक है। गड्ढा खोदने से थोड़ी होगा है। जैसे एक रोपनी मेरा जगह है, वैसे हमने 50 मीटर उसको उसमें से मिट्टी निकाल लिया, लेकिन एरिया तो है ही ना, इसलिए हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करते। इस तरह से हो सकता है कि कोई इन्वेंट हमने ऐसा कर लिया कि जिसका लाइफ 200-300 साल तक चल, ठीक है, और इनफाइनाइट तक, कितना साल तक जाएगा पता नहीं। इतना डेंजर इन्वेंशन है, इंटेंजिबल है, इनफाइनाइट, उसमें एमोर्टाइजेशन नहीं होगा। नहीं तो बाकी में हम लोग डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो यूज होता है। और कोई भी दुनिया में अजम्बरी नहीं आए तो सबको जाना पड़ेगा, और किसी न किसी फॉर्म में, साइंस में भी क्या बोलते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा। जितना चेंज हो उसके क्या करते हैं हम लोग, एलोकेशन करते हैं कॉस्ट। जैसे यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर दिया, जैसे ये बोर्ड लिया तो मैं मानूंगा कि चलो बोर्ड 5 साल तक चलेगा, तो चलो 2 लाख में खरीदा है, 2 लाख डिवाइड है 5, 40,000 हर साल डिप्रिशिएट करो, तो वो डिप्रिशिएशन फिर एक्सपेंस, ठीक है, हर साल उसको एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, बस इस तरीके से होता है। नहीं तो पहली बार खरीदते तो इसको हम लोग इधर, जैसे इसमें अगर खर्च करते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी के नाम में दिखाते हैं, एसेट्स में ले जाते हैं, इसको एक्सपेंसेस अकाउंट, कुछ भी वो रिलेवेंट नाम डाल के, ठीक है, समझ गया। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट पार्ट में चलो।